ऐसे भगवान को अपना आत्म रूप में मानकर उपासना करने की अक्ल आ जाए तो बाकी सब चीजें आसान हो जाती। और उस भगवान को छोड़कर कोई मेहनत करके वर्ल्ड गिनी बुक में स्मृति शक्ति ऐसी, बापू से वीरेंद्र मेहता ने सरस्वती मंत्र लिया, 80,000 डिक्शनरी के शब्द याद हैं, वर्ल्ड गिनी शब्द बुक में उसका लिम्का में नाम आ गया, फिर भी क्या, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भैंस चराने वाला विद्यार्थी 1,80,000 रुपया पगार पाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि अपना उद्देश्य अपने आत्मा परमात्मा के साथ एकाकार होने का हो। आत्मा परमात्मा की शक्ति से अपनी शक्ति जुड़ जाए। जैसे कोई कंगला करोड़पति होने को जाए तो बहुत मेहनत पड़ेगी कंगले को करोड़पति होने में, लेकिन अरबोपति के गोद में चला जाए तो करोड़पति ने अरबोपति हो गया। ऐसे भगवान की गोद में आने का तरकीब, पहले तो उद्देश्य हो, फिर ये तरकीब हम सिखाएंगे शिविर में। भगवान के गोद में पहुंच जाओ बस। जब भगवान के गोद में पहुंच गए तो भगवान के हो गए, तो फिर भगवान की कौन सी चीज तुम्हारे लिए दुर्लभ होगी? बुद्धि दुर्लभ होगी क्या? यश दुर्लभ होगा क्या? जैसे समुद्र में सारी नदियां खिंच के जाती है, ऐसे ही संसार का यश सुविधा ये वो सब आत्मज्ञानी पुरुष के तरफ खिंच के चलाता है। ज्ञानी के तरफ तो खिंच के चलाता है, लेकिन ज्ञानी के जो भक्त बनते हैं, आत्म साक्षात्कारी गुरु के जो चेले होते हैं, उनके तरफ भी खिंच के आ जाता है। एक दो नहीं, हजारों चेलों को गुरु के तरफ तो खिंच के आता है, लेकिन चेलों के तरफ भी खिंच के आ जाता। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक उस आत्मदेव को साध लो, एक आत्म विश्रांति, आत्मज्ञान, आत्म प्रीति पालो, सब कुछ सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा। उसको छोड़ के सब कुछ करो तो भी कुछ नहीं मिलेगा। दुख चिंता शोक। राम जी को कोई कमी नहीं रही, रावण को कुछ भी नहीं मिला। कृष्ण को कोई कमी नहीं, कंस को कुछ भी नहीं मिला। प्रहलाद को कोई कमी नहीं, हिरण्याकश्यप को कुछ नहीं मिला। मीरा को कोई कमी नहीं, विक्रम राणा को कुछ भी नहीं मिला नालत के सिवाय। मेरे बड़े भाई ने बहुत कुछ किया, कुछ भी नहीं मिला, और मेरे को कोई कमी नहीं। सीधी बात है। मेरे स्कूल में मेरे साथी जो पढ़ते थे सब कुछ कर करा के कई तो मर गए, कुछ नहीं मिला, और बाकी जो मरने की बात देखते होंगे मैं तो पहचानता भी नहीं। अभी क्लास में जो पढ़ते थे उनमें का एक भी मेरा परिचित मेरे को दिखता नहीं। मर गए, खो गए, कहाँ गए भगवान जाने, कुछ भी नहीं मिला। अब मेरे को कमी कोई नहीं। बस एक को साध लो, एक उद्देश्य ऊंचा बना लो। उस ऊंचे उद्देश्य में बाकी छोटे छोटे अवान्तर उद्देश्य अपने आप ठीक हो जाते। एक तो भगवान को दूर नहीं मानेंगे, पराया नहीं मानेंगे, मरने के बाद मिले पर है, हमारा से दूर है, आएंगे अथवा हम जाएंगे तब मिलेंगे, ये वहम निकाल दो। जिसको भगवान कहते हैं वो हमारा आत्मा होकर बैठे। कल शाम को एक बाई आई, तो बहुत नम्र बाई है, समझदार है, अपनी स्कूल चलती है, उसके यहाँ कई मास्टर सर्विस करते हैं, हेड मास्टर भी उसके यहाँ तनख्वाह लेते हैं, स्कूल की मालकन है। और मेरे पास आई, बापू आपके जन्म दिवस की बधाई हो। मैं क्या, ये दोबारा गाली नहीं देना। जन्म मेरा हुआ ही नहीं, जन्म होता है तो शरीर का है। मैं तो शरीर के पहले था, अब भी हूं, और शरीर के बाद भी रहूंगा। मेरे को जन्म दिवस की बधाई किस बात की देती हो? ये तो गाली दे रहे। जो मूर्ख शरीर को मैं मानते हैं वो भले फूले मेरा जन्म दिवस है, भले नए कपड़े पहने जाए, भले अपना नाम कराने की
कोशिश करे, लेकिन जन्म वास्तव में आपका है ही नहीं। भगवान कहते जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति माम तत्वतः। मेरा जन्म और कर्म दिव्य ऐसा जो तत्व से जानता है वो मुझे प्राप्त हो जाता है। तो मैं अपना जन्म दिवस की बधाई काय को लूं और जन्म दिवस काय को मनाऊं? नहीं तो 16 को शुरू होने के बदले 15 तारीख का यहाँ शुरू करते, जन्म दिवस से आरंभ करते। नहीं, जन्म दिवस वन्म दिवस हम नहीं मनाते। तो हमको फायदा क्या हुआ पता है? जिसका जन्म नहीं होता उसको हम मैं मानते, जिसकी मृत्यु नहीं होती उसको हम मैं जानते हैं। तो हमारे को फायदा होता है। तो हमारे नाम का जन्म दिवस मनाने पर लाखों लोगों को कीर्तन यात्राओं का फायदा मिलता है, लाखों गरीबों को टोपियां बढ़ती है कपड़े की। वो चुनावी टोपियां तो सिंथेटिक होती है, पैर दिमाग को गर्मी कर देवे, लेकिन कपड़े की 80,000 तो दिल्ली में बटी समिति वाला, और दूसरी और जगहों पे कई लाखों टोपी गरीबों में बैठी। लाखों गरीबों को अस्पताल में अन्न फल वस्त्र फल ग्लूकोज पैसा मिला। मैं काय को मनाऊं? मैं मनाऊंगा तो 10-5 हजार आदमी 20,000 आदमी। मैं नहीं मनाता, मैं अपना दिव्य लक्ष्य मनाता हूं। तो मेरे जन्म दिवस के नाम पर लाखों लोगों की सेवा हो जाती है और हजारों लाखों साधकों को उत्साह भी मिलता है सेवा करने का। विदेशों में भी कल मनाए थे, तो वेबसाइट के द्वारा और लाइव टेलीकास्ट के द्वारा थोड़ा सत्संग मिल गया लोगों को, कई भंडारे हुए। तो आप शरीर को मैं मान के जन्म दिवस मनाओगे तो गिने गिना है, लेकिन इस शरीर का जन्म आपका जन्म नहीं है, शरीर की मृत्यु आपकी मृत्यु नहीं है। शरीर का कालापन गोरापन आपका कालापन गोरापन नहीं है, ये तो मर जाने वाला है, आप तो रहने वाले हैं। तो आप क्या है उसको जान लो। तो रमन महर्षि के चरणों में प्रधानमंत्री बैठते। मेरे पास भी कई प्रधानमंत्री आए। देवेगौड़ा तो ऐसा दंडवत प्रणाम करे कि देख के लगता है कि राजनेता है कि कोई खास साधक है। हम बेंगलोर गए थे, वहां खूब दंडवत प्रणाम कर रहे थे देवेगौड़ा प्रधानमंत्री। अभी इंटरनेट पे क्या चालू करोगे? शाम का 3:30 वाला चालू कर, आ जाएगी। और सार छूटता नहीं, असार टिकता नहीं, सार छूटता नहीं। सार है अपना आत्मा, असार है संसार की चीजें। असार टिकता नहीं, सार छूटता नहीं। जो छूटे नहीं उसको पा ले तो हो गए जोगी। वो मेरे लिए कुछ बना रहे थे, मैं दूध आजकल दूध और रोटी खाता हूँ मैं। क्या पहले हम नहीं खाएंगे? तुम लोगों ने तो शरबत पिया होगा सुबह, आंवले का शरबत। हाँ, इससे आते वहाते पेट साफ रहे, खून वून बने। शरबत में शक्कर कम डाले तो अच्छा रहेगा। परीक्षित ने सार चीज पर नजरिए रखी, साक्षात्कार हो गया। राजा परीक्षित को साक्षात्कार हुआ इसी भूमि पे। ये गंगा का किनारा है, परंपरा से 5000 साल से कई साधु संत जपी तपी आते जाते रहते यहाँ। और तीर्थों में तो सैर सपाटे की जगह, लेकिन यहाँ तो भजन की जगह है। तो जाओ खाओ, फिर 3:15 बजे सत्संग शुरू होगा, 3:30 बजे शिवरार्थी भले आगे बैठेंगे या कैसे भी होगा, सारी सफलता उनमें से प्रकट हो जाएगी। जैसे धरती से सारे पेड़ पौधे फल फूल ये सब्जियां पैदा होती, तो धरती को जो सत्ता देता है, सूरज को जो सत्ता देता है, वही सत्ताधीश अपना आत्मा है। उसको पाने का उद्देश्य बना लो बस।